गाइस, वेलकम टू अवर चैनल लर्न आर्ट विद पल्लवी। लास्ट वीडियो में हमने स्टडी किया था कंसेप्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्शन इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बट आज का हमारा टॉपिक है पॉलीमॉर्फिज्म। ओके, सो पॉलीमॉर्फिज्म इज आल्सो वन ऑफ द की फीचर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, सो आज हम पॉलीमॉर्फिज्म को स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। Polymorphism is perhaps the most powerful feature of O. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक मोस्ट पावरफुल फीचर जो है दैट इज अ पोलीमॉर्फिज्म। ओके, जो कि डिस्टिंग्विश करता है जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसको ट्रेडिशनल जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जैसे कि सी, फोर्ट्रान, कोबोल, उन सब से उसको डिफरेंशिएट करता है। ठीक है, जैसे अब जो मॉडर्न लैंग्वेजेस हैं हमारे पास पाइथन, सी प्लस प्लस, आर, ये सब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट को यूज करती हैं। बट जो हमारे पास ट्रेडिशनल लैंग्वेजेस थी, जो हमारे पास जैसे सी, फोर्ट्रान, कोबोल, वो सब उनके पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के फीचर्स नहीं थे, इसलिए वो इस लैंग्वेज को सपोर्ट नहीं करती। ओके, सो पॉलीमॉर्फिज्म का मीनिंग क्या है? सो पॉलीमॉर्फिज्म लिटरली मीन्स मैनी फॉर्म, यानी पॉली मीन्स मैनी, मॉर्फिज्म मीन्स फॉर्म्स। ओके, सो मैनी फॉर्म्स। सो हम एग्जाम्पल की हेल्प से इसको समझेंगे। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट इज यूज्ड फॉर इन ओ द सेम नेम। अब पॉलीमॉर्फिज्म का क्या मतलब होता है मैं आपको बताती हूँ कि हम सेम नेम को मीन्स सेम किसी फंक्शन को किसी मतलब सेम फंक्शन का यूज करके हम वेरियस टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, जैसे आपको पता है प्रिंट एक फंक्शन होता है हमारे पास। आपको अगर आर प्रोग्रामिंग का अगर थोड़ी बेसिक्स पता है तो उसमें एक प्रिंट फंक्शन होता है। ठीक है, प्रिंट हर लैंग्वेज में होता है, प्रिंट तो एक फंक्शन। सो जो प्रिंट फंक्शन है हमारे पास, हम उसके अंदर वेरियस ऑब्जेक्ट्स डालते हैं, वेरियस डाटा डालते हैं। ओके, सो जो हमारे पास प्रिंट फंक्शन है वो हम उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट इनपुट देते हैं, वो हमें वेरियस फॉर्म में डिस्टिंग्विश आउटपुट्स हमें रिटर्न करता है। ठीक है, सो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, यानी हम एक ही फंक्शन का यूज करके वेरियस हम टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, द सेम नेम will denote the different meaning depending on the context in which it is used, just as our natural languages। यानी वो डिपेंड करता है कि हम उसको किस वे में यूज कर रहे हैं या फिर किस डाटा के ऊपर यूज कर रहे हैं। So R is very special in this manner and implements the outside approach formerly known as a generics। So जो हमारे पास R है, हमने अभी जैसे हम S3 S4 क्लासेस के कंसेप्ट को स्टडी कर रहे थे तब हमारे पास जेनिक फंक्शंस आए थे। सो जो R है वो इम्प्लीमेंट करती है जेनिक्स के कंसेप्ट को, जेनिक्स को ही यानी जेनिक फंक्शंस को यूज करना यानी पॉलीमॉर्फिज्म को इम्प्लीमेंट करना। जैसे प्रिंट एक S3 जेनिक फंक्शन था, प्रिंट हमारे पास एक S3 जेनिक फंक्शन था और प्रिंट फंक्शन की हेल्प से हम वेरियस टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। प्रिंट फंक्शन का यूज करके हम वेक्टर को प्रिंट करवा रहे हैं, किसी डाटा फ्रेम को प्रिंट करवा रहे हैं, मैट्रिक्स को प्रिंट करवा रहे हैं, किसी लिस्ट को प्रिंट करवा रहे हैं। तो यानी वो एक ऐसे जेनिक फंक्शन है जिसके पास बहुत सारे मेथड्स होते हैं अलग अलग टास्क को परफॉर्म करने के लिए। ओके, सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, यानी एक ही फंक्शन का डिफरेंट टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज करना, यानी मैनी फॉर्म, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में एक ही फंक्शन को, एक ही वर्ड को यूज करना। ओके, सो आर इम्प्लीमेंट्स द पैरामीट्रिक पॉलीमॉर्फिज्म। जो आर इम्प्लीमेंट करती है जेनिक फंक्शंस का यूज करती है, यानी पैरामीट्रिक पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स जेनिक फंक्शंस के कंसेप्ट को यानी जेनिक्स को यूज करना। जैसे हमें पता है कि जो अदर लैंग्वेजेस होती हैं पाइथन, सी प्लस प्लस, उसमें जो हमारे पास मेथड्स होते हैं वो बिलोंग करते हैं क्लासेस से, लेकिन आर में जो मेथड्स होते हैं S3 और S4 के केस में वो बिलोंग करते हैं जेनिक फंक्शन से। ओके, ये लाइन बार बार यूज हो रही है और ये बहुत तो इम्पोर्टेंट है कि अदर लैंग्वेजेस में जो हमारे पास मेथड्स हैं वो क्लासेस से बिलोंग करते हैं बट आर में बिलोंग करते हैं जेनिक फंक्शन से। ओके, सो विच इम्प्लाइज दैट मेथड्स बिलोंग्स टू फंक्शंस, यानी यहाँ पे जेनिक फंक्शन से बिलोंग करते हैं, नॉट द क्लासेस। सो जेनिक फंक्शंस आर अ सिस्टम फॉर अलाउइंग द सेम नेम, यानी जेनिक फंक्शन एक ऐसा सिस्टम है, जेनिक फंक्शंस का यूज करके हम ये अलाउ करता है हमें कि हम जेनिक फंक्शंस के नेम को यूज करके डिफरेंट वर्क्स को कर सकते हैं, डिफरेंट फंक्शंस हम परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, सो विद मैनी डिफरेंट आर्ग्यूमेंट, जैसे भी मैंने आपको बताया कि प्रिंट में आप डिफरेंट डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स डालकर मतलब कोई भी वर्क कर सकते हैं। जैसे चाहे इसमें डाटा फ्रेम डाल लो, मैट्रिक्स डाल लो, कुछ भी करो, वो डिफरेंट वे में हमें आउटपुट रिटर्न करेगा। यानी सेम नेम का डिफरेंट टास्क के लिए यूज करना, दैट इज अ पॉलीमॉर्फिज्म। ओके, सो फॉर मैनी डिफरेंट क्लासेस
जैसे हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म को समझने के लिए जैसे प्लॉट फंक्शन होता है, प्रिंट फंक्शन होता है, समरी फंक्शन होता है, या फिर हिस्टोग्राम फंक्शन होता है, ये सब हमारे पॉलीमॉर्फिज्म के कंसेप्ट को यूज करते हैं. सो फंक्शन इन आर में रिटर्न द डिफरेंट रिजल्ट्स. ये फंक्शंस डिफरेंट रिजल्ट्स को रिटर्न करते हैं डिपेंडिंग ऑन द ऑब्जेक्ट. यानी डिपेंड करता है कि हम इनके जो ये ब्रैकेट्स हैं, या फिर हम कहें पैरेंथेसिस है, इनमें जो हम इनपुट डालेंगे उसके बेस पर ये हमें आउटपुट रिटर्न करेगा. ओके, यानी इसमें चाहे कोई डाटा फ्रेम डाल लो, कोई लीनियर मॉडल डाल लो, कोई डाटा फ्रेम डाल लो, इस तरीके से. ठीक है. सो ये था हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म का कंसेप्ट. अभी हम एक एग्जांपल की हेल्प से इसको समझते हैं. ओके. सो फॉर एग्जाम्पल मैंने एक वेक्टर क्रिएट किया a इज इक्वल टू विद द हेल्प ऑफ c फंक्शन 1 2 3 4, और इसमें कुछ डाटा हमने डाल दिया. ओके. अब हम जैसे इसके ऊपर इस डाटा जो हमारे पास ये वेक्टर है इसके ऊपर एक समरी फंक्शन लगाते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल मुझे ए की समरी चाहिए. ओके. समरी में क्या आता है, 5 नंबर्स आते हैं, जैसे कि मिनिमम. सो इनमें से मिनिमम कितना है, 1. फर्स्ट क्वार्टाइल, इसका जो फर्स्ट क्वार्टाइल है, ये क्वार्टाइल्स आपने स्टैटिस्टिक्स में स्टडी करे होंगे. फर्स्ट क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल, सेकंड क्वार्टाइल कौन होता है हमारे पास, मीडियन. सो फर्स्ट क्वार्टाइल यानी 25%, थर्ड क्वार्टाइल यानी 75%, और मीडियन यानी 50%, और इसी तरीके से मीन. अब 1 2 3 4 5 का मीन तो 3 होता है. सिमिलरली मैक्सिमम कितना है, 5 है. ओके. सो जो ये हमारे पास समरी फंक्शन है, ये पॉलीमॉर्फिज्म के कंसेप्ट को यहाँ पर फॉलो कर रहा है, यूज कर रहा है. यानी हम इस समरी फंक्शंस को डिफरेंट फॉर्म्स में यूज कर सकते हैं. यानी इसके अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट इनपुट्स इसको देंगे और ये हमें डिफरेंट डिफरेंट आउटपुट्स रिटर्न करेगा. ओके. जैसे इसी तरीके से हमारे पास है प्रिंट. प्रिंट के अंदर चाहे हम जैसे अब मैंने जैसे जो ए है ये वेक्टर डाल दिया इस तरीके से. तो इसको इस फॉर्म में प्रिंट करवा दिया. अब मैं जैसे प्रिंट के अंदर कोई अगर लिस्ट डालती हूँ, फॉर एग्जांपल लिस्ट, और इसमें मान लो मैंने डाला नेम इज इक्वल टू जॉन, और इसके बाद हम नेक्स्ट एट्रीब्यूट दे देते हैं रोल नंबर इज इक्वल टू 3. ओके. जब इसको प्रिंट करवाएंगे तो इस तरीके से प्रिंट कर दिया. ओके. यानी ये डिफरेंट डिफरेंट इनपुट के लिए डिफरेंट डिफरेंट आउटपुट्स दे रहे हैं. यानी इसको हम मैनी फॉर्म्स में यूज कर पा रहे हैं. सो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इन आर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. यानी किसी भी थिंग को मतलब मैनी फॉर्म्स में यूज करना, किसी एक सिंगल वर्ड को. ओके. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो.